नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो शनिवार का समय है और सायंकाल हो चुका है। तो ऐसे ही बैठ के और कुछ चर्चा कर रहा था मन में ही, और शंख भी बजा रहा था बीच बीच में, और साथ में बाबा भोले का डमरू भी। तो ऐसे ही अचानक दिमाग में एक ख्याल आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कई सारे अद्भुत अलौकिक ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस तो आप जानते ही हैं, घर घर में पढ़ा जाता है, और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो हिंदू लोग हैं या भारत से बाहर जो हिंदू लोग जाते हैं अपने साथ रामचरितमानस, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं और ससम्मान उनकी पूजा आराधना करके उनका पठन करते हैं। तो रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है, और जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक यह भी मतलब कि एक लोग भक्तों को, जनमानस को बताने की कोशिश किए हैं कि कलयुग में भगवान की भक्ति बहुत ही आसान है, भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और अगर सरल हृदय व्यक्ति है तो नाम जप से भी प्रभु की शरण में जा सकता है और उनके दर्शन पा सकता है। तो खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना कब की, क्यों की, कहाँ की। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को भी हनुमान जी की आराधना में, उनकी स्तुति में भी कई सारे ग्रंथों की रचना किए हैं। जैसे तो हनुमान चालीसा आपके सामने है, घर घर में पढ़ा जाता है। साथ ही हनुमान बाहुक है। कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बाह का जो दर्द था ना, वो ठीक नहीं हो रहा था और बढ़ते चला जा रहा था। तो उस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और हनुमान बाहुक लिखे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो बाँह की पीड़ा थी, बाँह का दर्द था, वो छूमंतर हो गया था। फिर उन्होंने हनुमान अष्टक भी लिखा है। खैर, हम बात करेंगे अभी हनुमान चालीसा की। तो आप लोगों को पता ही होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो काल है ना, समय है, उसी समय अकबर का साम्राज्य था भारत में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही जब पूजा पाठ भक्ति में लीन हो गए थे और घूम घूम कर राम कथा कहते थे, तो इनकी बहुत ख्याति बन गई थी, बहुत प्रसिद्धि मिल गई थी इनको। तो दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आते थे, इनकी बातों को सुनते थे। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही कहीं कथा वाचन के लिए जा रहे थे। तो किसी गांव में ऐसे ना, मतलब कि अभी बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग आके प्रणाम करने लगे। तब तक एक महिला भी रोते हुए आई और प्रणाम की। अब जब उसने प्रणाम किया ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से निकला कि सौभाग्यवती भव। तो वो जो महिला थी ना, और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, महाराज, अभी कुछ देर पहले ही हमारे पति का देहांत हो गया है। मैं तो यहाँ गांव में आई थी लोगों की मदद के लिए, तब तक आप दिख गए तो सोचा कि महात्मा जी को प्रणाम करते चलूं। उसकी बात सुनकर ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी भक्ति पर, उस परम पिता परमेश्वर भगवान राम पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा कि ये मैं थोड़े बोला, ये तो भगवान की कृपा थी, ये भगवान खुद ही बुलवाए, माँ सरस्वती ने बोला है। तो फिर जब भगवान ने ही कहलवाया तुमको कि सौभाग्यवती भव, तो ये मतलब कि हमारा जो मुख से जो आशीर्वाद निकला है गलत हो ही नहीं सकता, असत्य हो ही नहीं सकता। फिर उन लोगों ने, जो उनके आसपास लोग बैठे थे, सबको बोले कि चलिए इनके घर पे चलते हैं, इनके पति के पास चलते हैं। फिर वहाँ गए ना, तो सबको बोले ना कि आप राम नाम का संकीर्तन कीजिए, प्रेम से कीजिए, सरल हृदय से कीजिए, और मन में ही प्रार्थना कीजिए कि इनका जो ये सौभाग्यवती हैं और रहें। फिर क्या हुआ कि वहाँ जो भी गांव वाले थे सब लोग बैठ के
और लगे राम नाम का संकीर्तन करने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी साक्षात आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में कैसे भी वहाँ उपस्थित हो ही जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा भी कहना है कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को याद करें तो उसके पहले उनके इष्ट देव भगवान राम, एक बार सियावल रामचंद्र की जय जरूर बोलें, क्योंकि इससे हनुमान जी को अति प्रसन्नता होती है और वो दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों के पास। तो फिर क्या हुआ कि जब सभी लोग राम का नाम उच्चारण करने लगे प्रेम से, तो वो जो मृत शरीर थी, यानी उस महिला का पति जो मृतावस्था में था, वो भी क्या हुआ ना, अचानक राम राम कहते हुए उठ बैठा। देखिए ये कहानी है और हमने सुन रखी है। इसकी सच्चाई मतलब ये रामचरितमानस या उस समय की ये कहानी है, तो कहीं मतलब कि हो सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इसकी जिक्र कहीं करेंगे नहीं, तो ऐसे ही ये श्रुति के आधार पर चली आ रही कहानी है। फिर क्या हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये जो चमत्कार कह लें कृति थी, ये पूरी मतलब कि लोगों में फैलने लगी। सब लोग एक दूसरे से कहने लगे कि एक महात्मा जी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब ये बात इतनी तेजी से फैली कि ये अकबर के दरबार में, अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस समय भारत ही नहीं विश्व में बहुत सारे ऐसे महात्मा थे, ऐसे संत थे जिनमें इतनी क्षमता थी, या बोलें कि उनकी भक्ति की इतनी क्षमता थी कि वो जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन कभी भी कोई महात्मा या संत प्रभु की जो कृति है, प्रकृति का एक संचार है, एक गतिशीलता है, उसमें बाधक बनने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लिखंत है, ऐसे लिखा हुआ है और ये होना है, प्रकृति ऐसे ही चाहती है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि अभी जैसे देखिए कोरोना का समय, लोग बोलते हैं कि भगवान कोरोना क्यों नहीं ठीक कर दे रहे हैं, या कोई मतलब कि पंडित या कोई संत क्यों नहीं। ये क्या है ना, ये विधान है प्रकृति का, और प्रकृति जैसे चलती है वैसे चलने देने में ही भलाई है। कोरोना क्यों है उसके पीछे तो हम ही लोग हैं ना, अपने को हमको मनन करना होगा कि कोरोना क्यों है, और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आज प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, या कुछ देश जो ऐसे हैं जो मतलब कि विश्व विजेता बनने की चाहत में ये सब उल्टी सीधी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे इंसान ही है। तो ये भगवान को जोड़ के देखना, या किसी धर्म के बारे में या किसी देवी देवता को बोलना कि वो क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि भगवान की पूजा आराधना करने से अपने को शांति मिलती है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम पूजा पाठ करना शुरू करें और बोलें कि नहीं भाई हम अमर हो जाएं। ये भगवान नहीं बनाया है, विधि का विधान है कि जो भी आया है उसको मरना है, तो फिर हम अमर होने की कोशिश क्यों करें। हमको अच्छा जीवन जब तक रहे अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करें, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये सच्चाई है कि कुछ कष्ट आते हैं लेकिन प्रभु कृपा से वो दूर हो जाते हैं। अब वीडियो चूँकि थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, और इसकी अगली कड़ी में मैं सीधे आ जाता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना कब की, कहाँ की, क्यों की। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगले वीडियो में मैं बताता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना कब की, कहाँ की और क्यों की। नमस्कार।